आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। 5 सितंबर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, भक्ति परंपरा, इन सब की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को हम गुरु को केंद्र में रखकर, शिक्षक को केंद्र में रखकर उनकी वंदना करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। न केवल साहित्य के क्षेत्र में, अपितु साहित्येतर अनेक अनुशासनों और क्षेत्रों में भी गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और शिक्षार्थी, विद्यार्थी या प्रशिक्षु, जिसे शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से जिसका निर्माण करता है, जिसकी निर्मिति करता है, वह कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने शिक्षक के प्रति बहुत मन से, हृदय से आभार भी व्यक्त करता है। इतिहास साक्षी है, चाहे हम महाभारत की बात करें या राम कथा के प्रसंगों की बात करें, गीता की बात करें, योग की बात करें, धर्म की बात करें और समाज के अनेक क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त करने वाले एक गुरु की भूमिका, इसको हम सब नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। गुरु जिसे मार्ग प्रशस्त करने वाला एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक, उस्ताद के रूप में, इसी तरह मार्गदर्शक के रूप में, निर्देशक के रूप में, गाइड के रूप में, मेंटर के रूप में, न जाने कितने रूपों में हम शिक्षक की उपस्थिति महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। हमारी पूरी दार्शनिक चेतना, जिसमें अनेक प्रकार के दर्शन, अद्वैतवाद, आदि गुरु शंकराचार्य, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि, बौद्ध दर्शन की बात करें या अन्य अनेक दर्शन, उन सब में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अनेक शिष्यों का उद्धार गुरु कृपा से हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ तो पूरी भारतीय भाषाओं की संत काव्य परंपरा गुरु को अंग के नाम से गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और पूरी कलम, पूरी वन राय, पूरी सृष्टि के वन को कलम बना लें और 7 समुद्रों की मसी यानी स्याही बना लें तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता। इस तरह की भावना हमारे यहाँ संत काव्य परंपरा में रही है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंदर हाथ संहारी दे, बाहर मारे चोट। गुरु का धर्म बड़ा विलक्षण धर्म है। वह पिता की भूमिका में भी रहता है, मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहता है, वह शिक्षक की भूमिका में भी रहता है। आवश्यकता अनुसार, अपेक्षा अनुसार वह कठोरता का प्रदर्शन तो करता है, किंतु हृदय से वह बहुत कोमल, बहुत विनम्र और शिष्य निर्माण के प्रति समर्पित भाव रखता है। इसलिए दर्शन, अध्यात्म, योग साधना, संगीत, व्यायाम,
कला जगत, हम समस्त कलाओं में देखें, नृत्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, गायन कला, संगीत कला आदि, इन सब में, खेलों में, सिनेमा में, साहित्य और शास्त्र में, सभी क्षेत्रों में गुरु शिष्य परंपरा युग युगांतर से विद्यमान है, स्तुत्य है। और गुरु शिष्य परंपरा को देखकर हम गुरु और शिष्य के रिश्तों को, संबंधों को समझ भी पाते हैं। गुरु शब्द में गु शब्द अंधकार या अज्ञान का द्योतक है और रु शब्द प्रकाश या ज्ञान का द्योतक है। अतः जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है, दूर करता है और ज्ञान रूपी आलोक को विकीर्ण करता है, वही गुरु है। किसी भी शिष्य परंपरा से के सशक्तिकरण की, समाज और राष्ट्र को सुसंस्कृत करने की आधारशिला गुरु ही निर्मित करता है। इसलिए मित्रों, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह शिक्षक दिवस गुरु के प्रति कृतज्ञता का द्योतक बनकर हमारे समक्ष आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तीसरा कालखंड रीतिकाल है। रीतिकाल में जो समस्त नीति काव्य लिखा गया या भक्ति और रीति में जो भक्ति काव्य लिखा गया, उनमें लगभग सभी कवियों ने प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना भक्तिभाव प्रकट किया और उसकी महत्ता को रेखांकित किया। एक बड़े कवि, वृंद कवि हैं, नीति कवि, जिनकी वृंद सतसई बहुत प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने गुरु के महात्म्य को अत्यधिक गरिमा मंडित करते हुए लिखा कि श्री गुरुनाथ प्रताप ते होत मनोरथ सिद्धि। गुरु की कृपा से, उसके प्रताप से शिष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर वो याचना या प्रार्थना गुरु से किसी एक मनोरथ की सिद्धि की करता है, तो गुरु कृपा ऐसी बहुआयामी, बहुदिशागामी फलदायी होती है कि वह उसे अकल्पनीय फल प्रदान करती है। कैसे? सादृश्य दृष्टांत दिया, घनते ज्यों तरु, जिसे बादलों से वृक्ष का उपकार होता है। वृक्षों को सिंचित करते हैं बादल, जल की वर्षा होती है, पानी उसकी आधारशिला में पहुंचता है। लेकिन केवल वृक्ष का ही कल्याण नहीं होता, अपितु उस वृक्ष के साथ आलम्बन लेकर, सहारा लेकर ऊर्ध्वगामी बेल लता का भी कल्याण हो जाता है। दल, वृक्ष और लता के पत्तों का भी कल्याण हो जाता है, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। फूल, पुष्प भी खिल उठते हैं और फिर उसके बाद फलागम भी होता है, फल की प्राप्ति भी होती है। तो गुरु कृपा के अनेक आयाम हैं। इसलिए गुरु की महत्ता को हमारे यहां अत्यंत कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया गया। इसी गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय संस्कृति में और पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ पद और पुरस्कार अगर कोई है, व्यक्ति के जीवन में कोई उपलब्धि है, तो वह गुरु पद है। यदि ईश्वर किसी पर अनुकंपा करते हैं और उसे गुरु बनने का अवसर प्रदान करते हैं, तो उससे बड़ा पुरस्कार या पद अन्य कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस गुरु के माध्यम से उस पूरी जीवन यात्रा में न जाने कितने शिष्यों का कल्याण होता है, निर्माण होता है, मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए भारत में गुरु पूर्णिमा को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गुरु शिष्य संबंध को पवित्र और पुनीत मानकर उनके आध्यात्मिक रिश्ते के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा, इसकी महिमा तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में स्वीकृत है।
आषाढ़ के महीने में आने वाली इस पूर्णिमा को महर्षि पाराशर की कृपा से वेद व्यास जी के अवतरण के रूप में, जो कि भारत की वसुंधरा पर, पृथ्वी पर आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन हुआ उनका जन्म, उसको याद करते हुए, नमन करते हुए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन व्यास पूजन के माध्यम से हम गुरु पूजा, गुरु वंदन, गुरु के प्रति कृतज्ञता इस अवसर के रूप में, उत्सव के रूप में उसे मनाते हैं। महर्षि व्यास गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। वह गुरु पूजा विश्वविख्यात है उनकी। इसे व्यास पूजा का नाम भी दिया जाता है, व्यास पूजा पर्व भी कहा जाता है। इस पूजा उत्सव पर अनेक शिक्षा स्थलों पर, अनेक धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर प्रवचन, सत्संग आदि होते हैं, उपदेश आदि होते हैं और सद्गुरु के पूजन की एक सशक्त परंपरा का निर्वाह किया जाता है। गुरु की पूजा, गुरु का सम्मान या आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, वह किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु की देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, वह उसी का आदर है। क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का जो धर्म ईश्वर निभाते हैं, वही धर्म का अनुपालन गुरु के माध्यम से होता है। उसी गुरु ज्ञान का आदर होता है, उसी गुरु ज्ञान की पूजा होती है। वास्तव में यह ब्रह्म ज्ञान है और उसी की पूजा है। सर्वविदित है कि वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में जैसे विद्या को मुक्ति की साधना माना गया, वैसे ही गुरु को इसी विद्या की असंख्य धाराओं का पवित्र पावन संगम कहा गया। गुरु मंत्र ही मनुष्य को भूभार से मुक्त करता है और शिष्य गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से ही गुरु शक्ति को आत्मसात कर पाता है। गुरु शब्द की अनेक व्याख्याएं की गईं, भारतीय भाषाओं में, संस्कृत साहित्य में, हिंदी में। गरति सिंचति कर्ण योर्जानमृतम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वही गुरु है। जो अपने सदुपदेशों से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वस्तुतः वही गुरु है। गिरति अज्ञानांधकारम इति गुरु। इसी तरह जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश देता है वही गुरु है। जो वेदादि शास्त्रों के रहस्य को समझ पैदा करता है वही गुरु है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म के समकक्ष मानने की यह सूक्ति विश्व विख्यात है। युग युगांतर से इस सूक्ति को उच्चरित करते हुए, स्मरण करते हुए गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की एक सशक्त सुदीर्घ भारतीय परंपरा भी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं, क्योंकि वही गुरु ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश्वर हैं, महादेव हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की एक परंपरा है। उसका मूल कारण यह भी है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को मनाई जाती है। उन्हीं की स्मृति में तथा देश और दुनिया के शिक्षकों का सम्मान करते हुए प्रतिवर्ष हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार उनके कुछ विद्यार्थी और मित्रों ने उनसे कहा कि वह उनके जन्मदिन का उत्सव मनाना चाहते हैं। तब महामहिम राष्ट्रपति जी ने विनम्रता के साथ कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की अपेक्षा यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व का अनुभव होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से प्रतिवर्ष इसी रूप में धूमधाम से समस्त शिक्षा संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में मनाया जाता है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में भी इसका आयोजन होता है।
1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। यह वस्तुतः एक शिक्षक का सम्मान भी है। भारत देश ही है जहां गुरु कृपा से शिष्य भवसागर पार कर जाते हैं। गुरु कृपा से उसे आत्मा के तत्व दर्शन से, जीव की मीमांसा से, ब्रह्म की खोज से अवगत कराती है। गुरु आशीष से ही शिष्य आत्मोद्धार की अनुभूति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोजित उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिए मनाया गया, जिससे दुनिया भर के अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हो और उनके लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस तरह 1994 के बाद से इस दिन का प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जाना यह शिक्षक समुदाय के प्रति कृतज्ञता का द्योतक है। प्राचीन काल से जो विद्या पद्धति चली आ रही है, उसके अंतर्गत शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाया ही करते थे। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य, जिनके पास राजपुत्र स्वयं शिक्षा दीक्षा लेने जाते थे। प्राचीन भारतीय परंपरा में ज्ञान सर्वोपरि माना गया और ज्ञान को पहुंचाने वाले गुरु को सबसे अधिक प्रतिष्ठित समझा गया। राजा महाराजा भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की कुटिया में जाकर रहते थे, उनसे ज्ञान अर्जित करते थे और लंबे समय तक पढ़ने, शिक्षित, प्रशिक्षित होने के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए अपने को प्रस्तुत करते थे। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। उस समय गुरु का अत्यधिक महत्व था और आज भी गुरु के प्रति नतमस्तक होकर शिष्य और शिष्यों के माता पिता, अभिभावक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। शिष्य कितना ही निपुण क्यों ना हो, वह गुरु या आचार्य की मर्यादा का सदा ध्यान रखता था। ज्ञान की धारा गुरु के पास विद्यमान है, अतः हम लोग उन्हीं के पास चलें। यही सनातन धर्म का ज्ञान भी है, शिक्षा भी है। आचार्य के समीप रहने पर भी जो उनके समीप नहीं जाता और स्वयं उपदेश आदि देकर आचार्य का काम करता है, वह मूर्ख शिष्यत्व को ही छोड़ देता है। अपनी विशेष बातों को गुरु से निवेदन कर शिष्य बड़े और भारी दुख से मुक्त हो जाता है। अपने मन की सारी वेदना, कष्ट, दुविधा, समस्या, इसका निदान वो गुरु शरण में जाकर प्राप्त करता है। सामान्य शिष्य से लेकर राजपुत्र तक गुरु सेवा में तत्पर रहने की एक परंपरा भी रही है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से विद्यमान है। परंपराएं समय के अनुसार बदलती हैं। परंपरा अगर परिवर्तित ना हो तो वह रूढ़ी बन जाती है। गुरु शिष्य परंपरा मध्यकालीन भारत में जैसा स्थान रखती थी, आज भी वह उसी तरह विद्यमान है। यही वह परंपरा है जो आज भी जीवित है और उसी सम्मान के साथ उसका अनुपालन किया जाता है। एकमात्र ऐसी परंपरा जिसमें गुरु शिष्य संबंध में बदलाव यदि आया तो भी वह सकारात्मक बदलाव है। शिष्य का गुरु के प्रति नतमस्तक होने का भाव आज भी उसी तरह विद्यमान है, चिरंतन है। शिष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक, समर्पित जीवन निर्माता गुरु ही होता है। शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। गुरु के गुण, उसकी जीवन शैली, उसकी भाषा, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका आचरण, यह सब शिष्य के लिए अनुकरणीय होता है, उसके संस्कारों को परिष्कृत और परिवर्धित करने वाला बनता है। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने कर्तव्य पथ पर अध्यापक से राजनेता और तदोपरांत राष्ट्रपति पद तक की यात्रा तय की थी। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा सुविख्यात शिक्षाविद और अध्यापक रहे थे। आप राजनेता बन जाने के पश्चात भी अध्यापक के रूप में ही विशिष्ट पहचान बनाए रहे। आपने अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, हिंदी और कानून, इन चारों विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विधि अनुशासन में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आपने लंदन यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विषयक डिप्लोमा भी अर्जित किया। बतौर अध्यापक लखनऊ विश्वविद्यालय में 9 वर्षों तक विधि अर्थात लॉ विषय के शिक्षक भी रहे।
जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु की सात्विक कृपा के बिना, उसके सात्विक संबंधों के निर्वाह के बिना ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार हो जाता है और कृत हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की अपेक्षा नहीं रहती। महाकवि एवं विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की वंदना करते हुए लिखते भी हैं, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदऊ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरणों में चरण कमलों की रज को प्रणाम करता हूं, जो सात्विक एवं उत्कृष्ट रुचि तथा प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित विद्यमान होती है। रामचरितमानस में तुलसी आगे चलकर यह भी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। ये जो 4 फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके फलदाता गुरु कृपा से ही गुरु बनते हैं। अर्थात गुरु के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूं, उसके मालिन्य को, कालुष्य को दूर करता हूं और भगवान श्री राम के पवित्र यश का वर्णन करने के लिए अपने को प्रस्तुत करता हूं, जिनकी कृपा से चारों फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति भी होती है। भक्तिकाल की संत परंपरा के अंतर्गत गुरु को अत्यंत आदर और सम्मान दिया गया। संत परंपरा के कवि यह मानते रहे कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, गुरु के बिना अगम भेद ज्ञान नहीं सकते और गुरु के बिना मन की शंकाएं समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे सद्गुरु को कबीर ने तो गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलाने का, ईश्वर से साक्षात कराने का, उनके द्वार तक मार्ग जाने के मार्ग को प्रशस्त करने का दायित्व या धर्म, इसका निर्वाह तो गुरु ही करता है। इसलिए गुरु ही न होगा तो गोविंद से मिलन कैसे होगा। इसलिए पहले गुरु को मैं नमन करता हूं, जिसने मुझे गोविंद के द्वार तक ले जाने का मार्ग दिखाया। गुरु और गोविंद दोनों सामने हैं। कबीर कहते हैं, पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करता हूं और फिर मैं गुरु के द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलकर गोविंद तक पहुंचने का, उनके साक्षात्कार करने का सौभाग्य अर्जित करता हूं। कबीर ने सतगुरु की महिमा को अनंत माना और उनके उपकार भी अनंत हैं ऐसा माना। अक्षर ज्ञान के द्वारा पंडित तो बन सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तो कोई सदगुरु ही दे सकता है। इसलिए वो कहते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये जो प्रेम है, ये भगवत भक्ति का प्रेम है। सतगुरु के परताप ते मिटी गयो सब दुख दर्द, कहे कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। जब रामानंद जैसे गुरु मिल गए तो दुनिया के, संसार के, सृष्टि के समस्त कष्ट विपदाएं दुख दुविधाएं नष्ट हो गई। इसलिए एक सदगुरु का मिलना ये व्यक्ति के लिए, शिष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इसीलिए कबीर ने गुरु को कुम्हार कहा, शिष्य को कुंभ कहा, घड़ा कहा। और कुम्हार जैसे घड़े को गढ़ता है, उसको संवारता है, उसे स्वरूप देता है, अंदर हाथ लगाकर बाहर से उसे ठोकता पीटता है, ऐसे गड़ी गड़ी काढ़े खोट उसकी खोट को निकालता है, उसे साकार सुंदर बनाता है। यह कार्य गुरु कृपा से गुरु ही करता है। अंतर हाथ सहार दे बाहिर मारे चोट। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार कुंभ बनाने वाले कुम्हार की साधना, वह कैसे कच्ची मिट्टी को उस चाक पर चढ़ाकर आकार देता है, ऐसे ही अपनी साधना की चाक पर चढ़ाकर शिष्य को गुरु एक आकार देता है, उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का निर्माण करता है, उसे अपेक्षा अनुसार सहायता भी देता है, उसकी मदद भी करता है और उसकी कमियों को दूर करके, उसके अंधकार को दूर करके, उसका मार्ग प्रशस्त करते हुए वह उसे आगे बढ़ने का एक सशक्त आधार भी प्रदान करता है। कबीर तो यहाँ तक कह देते हैं, यह तन विष की बेलरी
गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर जो है ये विष की बेल है और गुरु अमृत की अक्षय खान है। इसलिए अगर गुरु की श्रद्धा में, भक्ति में, उसकी स्तुति में यह सिर भी काट कर देना पड़े तो बहुत सस्ता सौदा हम इसको माने। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। पूरी सृष्टि का, तीनों लोकों का बोध कराने का, और यही नहीं, धरती आकाश पाताल के रहस्य को उद्घाटित करने का यह काम भी गुरु कृपा से ही होता है। इसलिए सारे संत, समस्त संत, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस किसी भारतीय भाषा में देखें, संस्कृत, हम गुरु कृपा के प्रति नतमस्तक होने की एक सशक्त परंपरा भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। मित्रों, ऐसे शिक्षक को नमन करते हुए, ऐसे शिक्षक समुदाय के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए हम 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में बेशक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और उससे पहले हमारे दर्शन, अध्यात्म, भक्ति की परंपरा में गुरु महिमा को नमन करते हुए हम इस दिन का, इस सात्विक और सारस्वत उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। मित्रों, यह वास्तव में एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है, दिन है, और उसी की चर्चा करते हुए हम इस विषय को अभी यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।